हम आज जो चैप्टर टॉपिक जो है भैया वो हमारा हेलोवेरिन्स है। हेलोवेरिन्स होता क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक बेंजीन रिंग लिया और उसके साथ में एक हेलोजन लगा दिया। ठीक है जी। एराइल हेलाइड्स भी बोलते हैं हम इसे, और हेलो एरिन्स भी बोलते हैं। एराइल हेलाइड। ठीक है, एराइल हेलाइड्स क्या हो गया, इसका कॉमन नेम हो जाएगा। एराइल हेलाइड जो है इसका कॉमन नेम हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया तो ये हो जाएगा क्लोरो बेंजीन। ब्रोमीन लगा दिया तो ब्रोमो बेंजीन। आयोडीन लगा दिया तो आइडो बेंजीन हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो नॉमेनक्लेचर हम यूजुअली डिस्कस कर चुके थे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कॉमन नेम में क्या होएगा। ठीक है, नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन को मैंने आपको बता दिया था। नॉमेनक्लेचर में क्या होगा, सपोज करो हमने यहाँ पे ये Cl लगा दिया बेंजीन के साथ, तो इसका नाम क्या है, क्लोरो बेंजीन। अब ये तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। अगर मैंने इसे डाई सब्स्टिट्यूटेड कर दिया, अगर हमने इसे डाई सब्स्टिट्यूटेड कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज करो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, दो क्लोरीन हो गए, राइट। अब ये वन पोजीशन या ये टू या ये वन ये टू एक ही बात है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। ये नाम आ जाएगा हमारा 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। किसी कोई कंफ्यूजन है इसमें? एनीबडी? नहीं है। अब जब भी 1,2 पोजीशन पे होएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। 1,2 पोजीशन को हम कॉमन नेम में ऑर्थो नाम देंगे। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये ऐसे बना दी, यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन, तो ये हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। जरूरी नहीं है Cl होएगा, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमो लगा देना, आयोडीन हुआ तो आइडो हम लगा देंगे। अब जब 1,3 हो गए तो ये वाली पोजीशन के रेफरेंस में 1,2 था तो और तो हो गया, 1,3 हो गया तो इसे हम क्या बोलते हैं, मेटा या पैरा? मेटा। वेरी गुड। मेटा का एम लिख देंगे हम, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, राइट। और अगर 1,4 पोजीशन हुआ यहाँ पे और यहाँ पे तो इसका नाम हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, एंड दिस विल बी पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। अब एक चीज मैं आपको बताऊंगा जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं इससे, क्लियर है। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे जैसे कल हम एक बच्चे के साथ बैठे हुए थे तो उसने क्या किया, यहाँ पे एक्स लगा दिया, वो बोलता सर ऑर्थो पोजीशन पे लग गया। ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन पे नहीं लगेगा। निकलता ये एक रिंग है, बेंजीन रिंग की तरह एक सिंपल रिंग है। अब इसके अंदर एक ही पॉइंट था, सपोज करो मैंने यहां से पकड़ लिया तो ये क्या हो गया भैया, एक यहां से स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, यहां से वैसे गिनना शुरू करूंगा, राइट। सार्थक ने क्या किया, यहां से पकड़ लिया तो स्टार्टिंग पॉइंट सार्थक के लिए ये हो गया, राइट। बलविंदर ने पकड़ा यहां से हो गया, ठीक है, और ऋषभ ने पकड़ा यहां से, तो क्या हुआ, एक रेफरेंस पॉइंट हो गया ना, एक ही पॉइंट से वो अटैच हुआ, एक ही पॉइंट से अटैच हुआ। तो ये पोजीशन, इसका नाम क्या होएगा, अब मैंने यहाँ पे इसमें यहां से शुरू किया था, ये वन पॉइंट पोजीशन थी, इसमें यहां से शुरू किया, ये क्या होगी हमारी वन पोजीशन हो गई, क्लियर है। तो ये ऑर्थो मत लिखिएगा भैया, जब तक सिंगल सब्स्टिट्यूटेड है तो वो क्लोरो या ब्रोमो या हेलो बेंजीन ही है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं। और उनके साथ क्या हुआ, अगर हमने ये ऐसा कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे लगा दिया तो वो पता है क्या बोलते हैं इसे, मेटा क्लोरो या हेलो बेंजीन। तो भैया 1,2 पोजीशन है, 1,2 के लिए हमने क्या यूज किया है, 1,2 पोजीशन के लिए ऑर्थो, तो ये ऑर्थो होएगा, क्लियर है। आपको पोजीशन ढूंढनी है, ये नहीं बोलना कि ये वाली ऑर्थो है, ये मेटा, ये पैरा, ऐसा मत करिएगा प्लीज। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। समझ आ गई जी? दोबारा क्लियर करूं किसी को, देख साहब एक बारी हो। यहाँ पे हमने ये किया बेटा, ये पोजीशन एक लगाई है, एक ही चीज लगी है। ऑर्थो मेटा पैरा कब लगेगा, जब दो सब्स्टिट्यूटेड होगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड होगा। यहाँ पे एक ही चीज लगी है,
इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, राइट। एक ही लगा है तो इसका नाम हो जाएगा हेलो बेंजीन। ये वाली पोजीशन में ऑर्थो आएगा क्योंकि दो लगे हैं और 1 2 पोजीशन पे लगा है। यहाँ पे मैंने लिखा है साफ साफ 1 2 पोजीशन वाला क्या होगा ऑर्थो, 1 3 वाला क्या होगा मेटा, और 1 4 वाला क्या हो जाएगा पैरा। तो ये वाला ऑर्थो है। अगर हमने कुछ ऐसा किया, सपोज करो यहाँ पे एक्स लगा है, यहाँ पे एक्स लगा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा पैरा। 1 2 3 4 1 4 पोजीशन पे लगा है तो पैरा रहेगा ये। तो ये वाला हो जाएगा भैया हमारा पैरा। क्लियर है, गड़बड़ मत करिएगा। अगर इस केस में ये हो गया, सपोज करो एक हमारा यहाँ लगा है और एक यहाँ पे लगा है, तो ये कौन सा है भाइयों? बैठ जाए, आराम से बैठ जाए यार। ये क्या होएगा 1। देखो भाइयों बताइए कौन सा होगा यहाँ पे, ये कौन सी पोजीशन है क्या? क्या रहेगी ये वाला, इसको क्या बोलेंगे ऑर्थो, मेटा या पैरा? मेटा। 1 3 पोजीशन है ये, यहां से शुरू करेंगे 1 2 3। ऐसा मत करिएगा कि भैया 2 3 4 5 1 5 आ गया तो हम क्या पता नहीं क्या करेंगे। ठीक है, लोएस्ट नंबर हमें चाहिए थे तो 1 3 पे क्या आ जाएगा हमारा मेटा आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। ये गलती किसी ने नहीं करनी है, राइट। ओके, तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज करो हमने यहाँ पे ब्रोमीन लिया था, यहाँ पे हमने ये किया ब्रोमीन लगा दिया। भैया अब इसका जरा नाम बताइए क्या हुआ? हाँ, वन ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। किसी और को, किसी को ये और नाम बताना भैया, या सभी का पक्का हो गया? हाँ जी मनी जी, 2 क्लोरो बेंजीन। ठीक है जी, अब फिर से इस पे आ जाते हैं। हमने क्या किया था, रिंग सपोज करो यहां से मैंने शुरू किया, ठीक है, यहाँ पे एक चीज लगी है, यहाँ से शुरू किया, यहाँ से पकड़ लिया तो यहाँ से रिंग शुरू होगी। सार्थक ने यहाँ से पकड़ा, मैंने यहाँ से पकड़ा, तो दोनों के केस में सेम होएगा। हमने नॉमेनक्लेचर में एक रूल पढ़ा था, लोएस्ट लोकेंट रूल पढ़ा था, तो उसमें हमें लोएस्ट पोजीशन पे देना था। अगर लोएस्ट पोजीशन के बाद हम किसको प्रेफरेंस देते थे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब इन दोनों में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, दोनों के दोनों क्या है हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, बोथ आर सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो ब्रोमीन भी और क्लोरीन भी। तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम उन्हें नाम देंगे। ठीक है जी, तो पहले वाला क्लियर सही था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 ये 2, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। ठीक है, गड़बड़ मत करिएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम इसे नाम देंगे। अब इसका नाम क्या हुआ? सिंपल होगा, हम लोग करके डाल देंगे। हाँ जी, अब बताइए नाम क्या होगा। अब नंबरिंग कहाँ से शुरू हुई? ब्रोमीन से शुरू हुएगी, और किसी को कुछ और बताना हो?
ब्रोमीन से ही होगी। ठीक है जी। और बताना, बोलो भाइयों। ओके, 1 2 3 4, यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट की बात करेंगे, 1 3 4 पोजीशन पे है। एक और नंबरिंग हमने शुरू की यहाँ से 1 2 3 एंड 4, इधर से नंबरिंग शुरू किया तो वो आ रहा है 1 2 4 पोजीशन पे। कौन से वाली नंबरिंग सही है? लोएस्ट लोकेंट था, 1 1 दोनों बराबर है, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो कहानी ही खत्म होगी भैया, ये सही है ये गलत है। ठीक है जी। अब नाम कैसे लिखा जाएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू ही नाम लिखा जाएगा। बताइए क्या नाम होगा इसका? फोर ब्रोमो, 4 ब्रोमो, वेरी गुड। टू फ्लोरो, 2 आइडो, 2 फ्लोरो, 1 आइडो। यस भैया, जो बेसिक है ना उसके साथ तो रहो यार, बेसिक ही बोल जाते हो। एक चीज बताई तो दूसरी छोड़ दो। ठीक है जी। लोएस्ट लोकेंट रूल हमें हमेशा फॉलो करना है। वैसे ऐसे 3 वाला नाम नहीं आएगा, बट इन केस आ गया तो क्या करोगे? ठीक है, चलिए क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, अभी सॉल्व करना है। करिए जरा, इसका नाम बताइए क्या आएगा। पेपर में आ गए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, आगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। चलिए करिए जरा, करिए जरा। शांति भाई साहब, शांति। टॉपिक में क्या करिए। हो गया? डीपीएस वालों करो आप, लेट आते हो, बंदे बातें करते हो। कुछ काम। क्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाता है। हाँ जी सर, पानी का रंग देख क्वेश्चन कर दो। देखो आगे तो बताओ, पूरा तो करो, कार्बन की 4 बॉन्ड पूरे करो इसके। पता नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन दिया वो सर कुछ। हाँ जी सर, तक ये कुछ बताओ जरा। सही है, बताओ। हाँ ये तो किया तो है, सही आगे करो ना, नाम करो। हाँ जी करो। ये तो नाम पूछा ना मेरे भाई, गलत है ये, गलत है, गलत है, गलत है। वैसे अरे इसको छोड़ो, आप अपना लिख के निकालो। वो तो पता है, उसने तो वैसे पूछ चुका है ना वो। ये तो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे करोगे? अभी तो बन ही नहीं रहा है ना, नाम तो बात की बात है। चलो, अब देखो ध्यान से देना, ये यहाँ पे सुनिए। ये कार्बन है, ये एक सेंटर में आ गया, सी, इसके साथ हमने एक Cl लगा दिया। ये चीज क्लियर है? इधर देखते रहो भैया, कॉपी में बाद में लिख लीजिएगा। ये Cl3 है, CCl3 3 बार ही लगा है।
अब ये कार्बन के साथ एक Cl लगा है तो इसके साथ एक Ca लगा है, एक Ca लगा है, एक Ca लगा है, इसके साथ 3 Cl लगे हैं, इसके साथ भी 3 Cl लगे हैं, इसके साथ भी 3 Cl लगे। वजह तभी कहा था भाई यहाँ देखिए देखना। अब देख भाई ये सी है, सी के साथ क्या कहा है, क्या लगा है, Cl लगा। ये हमने सी के साथ ये सारा हटा के ये सी के साथ Cl लगा दिया। अब इस सी के साथ 3 चीजें और लगी है विच इज CCl3। इस कार्बन के साथ एक सी लगाया, सी के साथ 3 Cl लगे हैं, एक हो गया। इसके साथ लगे 3, दूसरा सी आया उसके साथ 3 Cl लगे, तीसरा एक सी लगा उसके साथ 3 Cl लगे हैं। समझ आ गया। अब ये तो बन गया, इसका नाम बताओ। अब तो नाम बता दो यार, ये तो बता दिया। बन हाँ सही है सही है सही है, आगे आगे चलते जाओ। आओ ये करने दो जरा। हाँ हाँ मैं बता दूंगा, लेकिन तो अपना दिमाग तो लगाने दो। पेरेंट चेन ढूंढनी पड़ेगी मेरे भाई, पहले पेरेंट चेन आएगी। पेरेंट चेन भी बताता हूँ भाई। सुनो भाइयों, ये पेरेंट चेन है, 1 2 3 की पेरेंट चेन है। करो करो। भैया अभी तो स्टार्ट निकल रहे हैं ना, जब पेपर में आएगा ना ये। ये होएगा यार, ये और गया। चलिए लिख लीजिए इसे जरा। अब देखिए 1 पे क्या लगा है, ये क्लोरीन लगा है, 2 क्लोरीन लगे, 3 क्लोरीन लगे, 2 पे भी लगा है और 3 पे भी 3 क्लोरीन लगे, तो 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टा 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो हेप्टा आ गया। सब क्लोरीन लगे तो क्लोरो हो गया, और 2 पोजीशन पे क्या लगा है हमारा, ट्राई क्लोरोमिथाइल। हाँ ट्राई क्लोरोमिथाइल। ठीक है जी, क्लियर है। तो इस तरीके से इसका नाम आ जाएगा ये। दोबारा से पहले लिख लो फिर बताता हूँ कैसे आया भाई। 2014 में आ रहा है। देखो भाइयों कैसे हुआ ये हमें पेरेंट चेन ढूंढनी थी, सबसे लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3। ठीक है जी विशु जी, 1 2 3 की लॉन्ग चेन थी। 1 पे 3 क्लोरो लगे हैं, 2 पे 1 क्लोरीन लगा है, 3 पे 3 क्लोरीन लगे हैं। ये वाला हमारा जो साइड चेन हो गया, तो 1 पे 3 लगे तो 1 1 1 किया, 2 पे एक ही लगा था 3 3 3, 3 पे 3 क्लोरीन लगे थे तो हेप्टा क्लोरो हो गए, 7 थे तो हेप्टा, और क्लोरीन के लिए क्लोरो लगा दिया। फिर 2 पे क्या लगा है हमारा, ये मिथाइल ग्रुप था CH3 था, और इसकी जगह H की जगह क्या लगे हमारे क्लोरीन, तो ट्राई क्लोरो मिथाइल प्रोपेन आ जाएगा इसका। ठीक है सर, आगे। तो ये तो था नॉमेनक्लेचर। अब हम करने वाले हैं यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोवेरिन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोवेरिन।
मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोवेरिन्स। यहाँ पे आपकी कुछ नेमिंग रिएक्शन फिर से आएंगी। और संडे को ना एक छोटा सा टेस्ट होएगा, आपकी सारी नेमिंग रिएक्शन, सिर्फ नेमिंग रिएक्शंस होंगे, तो उसका टेस्ट होगा, आपको सारी याद होनी चाहिए। एप्लीकेशन हम बता देंगे कैसे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोवेरिन्स, फर्स्ट लिखिए प्रिपरेशन फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। प्रिपरेशन फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेंजीन हमने लिया, इसका हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 which act as a halogen carrier। ये एक सॉरी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी था। ये प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रिपरेशन फ्रॉम एरोमेटिक क्या था? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिए यहाँ पे ये क्लोरीन था, ये एनहाइड्रस AlCl3 के साथ जाएगा और ये क्या बनाएगा, ये क्या है, ल्यूइस एसिड होता है। दिस इज अ ल्यूइस एसिड बिकॉज दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। एल्यूमिनियम के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, AlCl4 माइनस बनाएगा और Cl प्लस। अब Cl प्लस क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल एंड इट हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्वेश्चन है ये आपकी, जब आप बुक देखोगे बुक में दिया हुआ है यही वाला सेम क्वेश्चन। अब उसमें क्या हुआ, ये Cl प्लस आ गया। अब क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, इट हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, बट इसने क्या किया, लूज कर दिया। देखो अगर यहाँ पे उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको एक ये स्पीशीज बना के दी हुई है, एक ये बना के दिया हुआ है, एक शायद एक और है, तो उसमें वो पूछ रहे हैं कि कौन सी स्पीशीज हमारी यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करने वाली है, बेंजीन रिंग के ऊपर। ये वाली एक स्टेबल स्पीशीज है, क्योंकि क्लोरीन है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। AlCl4 था, इसमें भी इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया एल्यूमिनियम का। अभी मैंने बताया कि ये क्या है, ल्यूइस एसिड है, तो जब ये एक इसके साथ चिपक जाएगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, राइट। तो बचा Cl प्लस, क्लोरीन के पास 7 थे, एक और लूज कर दिया तो 6 रह गए, तो ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज हो जाएगी और ये क्या करेगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन जहां इसे मिलेंगे वहां पे जाके चिपक जाएगा। तो बेंजीन रिंग था, ये हाईली अनसैचुरेटेड है, इसके पास डबल बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन कर देगा, यहां से HCl जो है हमारा निकल जाएगा। यहां से कैसे होएगा, जब Cl चिपका तो उसके पास H प्लस निकला और वो क्या करेगा, AlCl4 माइनस के पास जाएगा और ये फिर से क्या बना के देगा, AlCl3 एंड HCl। तो ये वापस हमारी रिकवर हो गया जो हमने यहाँ पे डाला था, और ये रिएक्शन हमारा कंटिन्यू चलता चला जाएगा। लिख लीजिए इसे। आप एक और चीज भी कर सकते हो, AlCl3 के साथ में FeCl3 भी डाल सकते हो। ठीक है जी, ये भी क्या है, ल्यूइस एसिड है। FeCl3 इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। ऐसे ही आप इसका ब्रोमीन के साथ भी रिएक्शन कर सकते हो, Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, और ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा यहाँ पे, मैकेनिज्म सेम रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और रिएक्शन जो है डार्क में होगी, 310 to 320 केल्विन। Lewis acid या function of FeCl3 AlCl3। What is the function of FeCl3 AlCl3
और हेलोजन कैरियर और ल्यूइस एसिड इन हेलोजिनेशन। FeCl3 और AlCl3 और ल्यूइस एसिड और हेलोजन कैरियर इन हेलोजिनेशन। हेलोजन कैरियर और ल्यूइस एसिड इन हेलोजिनेशन। अब ये क्या हेल्प कर रहा है हमें? टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। आंसर लिख लीजिएगा, टू जनरेट एन इलेक्ट्रोफाइल। टू जनरेट एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है जी, टू जनरेट एन इलेक्ट्रोफाइल। समझ आ गई थी? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना, ये अपने से ऑब्जेक्टिव पार्ट में पूछ लिए जाते हैं। जैसा मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ना अभी, आप अपनी बुक खोलोगे, ये वाली जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर वाली दी है, उसमें आपको क्वेश्चन दिया गया ऑब्जेक्टिव में। ठीक है जी, क्लियर है, समझ आ गया? हाँ जी सर, पानी दा, अगली वीडियो इसी पे आएगी। ठीक है, सर कोई नहीं है, वीडियो आएगी। ओके, चलो कोई नहीं। अब देखिए भाइयों, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? अगर हमने क्या किया, मेरे पास क्लोरोबेंजीन था, लेट्स से मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लोरोबेंजीन ले लिया, राइट। इसके ऊपर मैंने क्या किया, क्लोरीनेशन किया, वापस से क्लोरीनेशन कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और AlCl3। यहां से फिर से Cl प्लस जनरेट होएगा। अब वो Cl प्लस कहां पे जाके जुड़ने वाला है? ऑर्थो पे और पैरा पे, या वो मेटा पे। तीन ही पोजीशन है अपने पास, ऑर्थो मेटा पैरा, कहीं ना कहीं आके जुड़ेगा। चलिए पहले उसको देखते हैं कहां पे जुड़ेगा, क्या रीजन क्या है। हमने क्या किया, यहाँ पे सपोज करो ये क्लोरीन था, क्लोरीन के पास तीन लोन पेयर है, ठीक है जी। अब ये जो क्लोरीन है, ये कौन सा ग्रुप है? ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये प्लस एम एंड माइनस आई ग्रुप है। प्लस एम का मतलब क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कराया हुआ है मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो मतलब इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग। और माइनस आई का मतलब क्या था कि वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, प्लस एम तो समझ में आ जाएगा, माइनस एम के लिए समझते हैं। माइनस आई के लिए सपोज करो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे और छोटा पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे और छोटा पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आया? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? अब जो मैं बना रहा हूँ वो बना लीजिएगा, काम आएगा, क्योंकि वो पेपर में बोला जाता है कि भैया बना के दिखाओ जरा। अब इस केस में यहाँ पे क्या हुआ, ये क्लोरीन जो था वो दो इफेक्ट दिखा रहा है, प्लस एम और माइनस आई ग्रुप। इस केस में ये क्या होने वाले, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर क्या करेगा, बेंजीन रिंग को देगा, बिकॉज ऑफ प्लस एम इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। जब ये यहाँ पे आएगा तो कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई, एक दो तीन चार, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड रहा तो वो क्या करेगा, पांच हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज ले आएगा, ये वाला बॉन्ड उठ के इस कॉर्नर पे आ गया, तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे क्या हो गया भाइयों, नेगेटिव चार्ज हो गया, बाकी वाले एज इट इज रखे मैंने यहाँ पे जो थे। समझ आया ये चीज? अब इसके बाद क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज उठ के इस वाली पोजीशन पे आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड उठ के इस पैरा पोजीशन पे जाके नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे नेगेटिव आ गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, Cl विद प्लस साइन। क्लियर है जी? अब उसके बाद उसने क्या किया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ये फिर से यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। उसके बाद क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया और ये वापस क्लोरीन के पास चला गया, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, इधर आ गया फिर से।
समझ आया ये चीज? ये मेसोमेरिक इफेक्ट था। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे क्या था? लोन पेयर। और लोन पेयर ने क्या किया? कंप्लीट डीलोकलाइजेशन किया इसका लोन पेयर का, जिसकी वजह से क्या हुआ? अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया। इस रिएक्शन से हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था विच इज Cl+। क्लियर है जी सभी को? ये अभी हमने Cl+ जनरेट किया। जब हमने इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। पैरा पोजीशन पे क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। कभी मेटा पोजीशन पे, इस मेटा पोजीशन पे इनमें से किसी पे नेगेटिव चार्ज आया? नहीं आया। तो कोई भी चीज जो होगी वो कहां पे जाएगी? ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे? क्लियर है जी? ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आएगी। क्लियर है? किसी कोई कंफ्यूजन है? एनीबॉडी? ये हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, ये आपको पेपर में बनाने के लिए एज इट इज आएगा। तो जब हमने किया ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज मिले हमें, मैं यहाँ पे ऐसे करके ये क्लोरीन बेंजीन रिंग बना दिया। यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया और यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पे क्लोरीन लगा। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ प्लस एन ग्रुप। समझ आया? अब उसके बाद हमने क्या किया? माइनस आई इफेक्ट भी मैंने यहाँ पे लिखा है। माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? विड्रॉ करेगा अपनी तरफ। जब ये विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? इस नेगेटिव का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। हाँ जी विनय जी? पहले यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव था, बट ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने लगा। जब विड्रॉ करने लगा तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लिए इसने। नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो गया। यहाँ पे मैग्नीट्यूड अब हमने पढ़ा था प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो 4 कार्बन के बाद खत्म हो जाता है, चौथे कार्बन तक नहीं रहता। 1 2 3 4, तो यहाँ तक आते हुए कोई इफेक्ट नहीं डालेगा ये। इस वाले पे मैग्नीट्यूड कम हो गया, इस वाले पे मैग्नीट्यूड क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ठीक है जी? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? माइनस एन ग्रुप लगेगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी और फिर पैरा लगेगा। बेटा तो मतलब कभी भी चार्ज जाएगा नहीं। बताएंगे जब हम NO2 या एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर करेंगे, तब वो चीज आएंगी माइनस एन, तब वो मैं आपको करा दूंगी। ठीक है? अभी के लिए प्लस एम ही है, तो यहाँ पे इसने माइनस किया, यहाँ पे भी माइनस किया। समझ में आ गया? ठीक है जी? अभी क्या हुआ यहाँ पे? मनी और मैं गए थे घूमने के लिए ना, वहां पे लंगर लगा हुआ था। लंगर देखा है, सुना है ना? जानते हो सभी? कोई है ऐसा जगह जिसे नहीं पता लंगर क्या होता है भाई? हाँ, पता है ना? तो सपोज करो एक जगह कड़ी चावल का लगा था और दूसरी जगह पिज्जा का लगा था, तो क्या चांसेस है मैं और मनी कहाँ जा रहे हैं? हाँ, अरे जानते नहीं हो आप हमें ना। अरे यार, ये माइनस वाले पे ज्यादा चीज जाएगी है ना, तो Cl+ जो है वो कहां पे आके अटैक करना इजी रहेगा उसके लिए? इस वाले पे या इस वाले पे? इस वाले पे। कौन बोला कहीं जा वाला? ठीक है जी? तो Cl+ जो है वो मेजर कहां पे अटैक करेगा? पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, और तो पोजीशन वाला बनेगा, बट वो क्या होएगा हमारा? माइनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारे दो प्रोडक्ट बनेंगे भाइयों बहनों। एक बनेगा हमारा ऑर्थो वाला और एक बनेगा हमारा पैरा वाला। जो पैरा वाला होएगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होएगा, और ये वाला होएगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट ही इसलिए भी होगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है? सिमिट्री हो रही है, इस वजह से भी ये मेजर प्रोडक्ट है। मेन रीजन तो ये है प्लस एम एंड माइनस आई ग्रुप क्लोरीन, जिसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आए, बट ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे क्लोरीन का जो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज था उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो Cl+ क्या करेगा? ज्यादातर पैरा पोजीशन पे जाके हिट करेगा, और पैरा हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। बना लीजिए इसे।
हाँ जी, बना लीजिए ये सारे स्ट्रक्चर्स। कहाँ बना देगा भाई, पेपर में आएंगे वहां और फिर बनेंगे बस बनेंगे। आपके पास बनेंगे? मैंने मांगे थे आए नहीं। मेरी गलती बताओ क्या है। लिखो जल्दी जल्दी से। किससे मांगे जल्दी? वो आए नहीं है। पढ़ाई अपनी जगह, यारी दोस्ती अपनी। हम भी नहीं भेजते थे, फिर मेरे से ज्यादा नंबर आ गए अभी। अरे अभी अरे अभी बताता हूँ। अभी मैं हेल्प करते हैं। हाँ सुनो तो सही। ऐसे क्या हुआ, एक बार ऐसे ही मैं अभी इवेंट पे गया था वर्कशॉप पे, वहां पे भी ऐसे ही हुआ। कहते तब वो मतलब पढ़ने में नहीं था, वो कहते मेरे को ना अकाउंट्स का था वो एक सब्जेक्ट एमबीए में। कहते मेरे अपने मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने उसे बोल दिया कि मेरे को पढ़ा दे। तो 30 नहीं नहीं, उनका पेपर हुआ। 30 मार्क्स का पेपर था और उनके 28 आए। तो उसके बाद वो फोन कर रहे हैं अपनी फ्रेंड को, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। अब वो चले गए इसके रूम पे, भाई वो फोन क्यों नहीं उठा रही? कहते उसके नंबर अच्छे नहीं आए। कहते ऐसे कि उसके 2 नंबर आए हैं। और बाद में पता लगा उस लड़की के 2 ही नंबर आए। है ना? तो इसलिए ऐसा। अब मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। मेरे साथ में मेरा फ्रेंड बैठा था, है ना, क्लास में पीछे। वो बेचारा पिंडू देसी ना, बिल्कुल देसी बंदा था। मानो उसकी परसेंटेज मेरी परसेंटेज से ज्यादा है, 2-3% ज्यादा है, और वो पढ़ने में मतलब पढ़ता भी नहीं था। मेरे भरोसे आता था, फिर भी मेरे से ज्यादा नंबर ले गया, बताओ। है ना? तो ऐसे। चलिए भाई बना लीजिए इसे। ये तो हो गया। अब सपोज करो, भाई बोलो मत। अब हमने यहाँ पे क्या किया? देखो दो रीजन है भाइयों बहनों, यहाँ पे क्या हुआ। एक तो ये प्लस एम एंड माइनस आई इफेक्ट समझ में आ रहा है। एनसीईआरटी बुक में शायद ही आपको ये चीज मिलेगी, ये प्लस एम एंड माइनस आई इफेक्ट का कोई इफेक्ट दिखाया हुआ है। ठीक है, किसी की बुक रहेगी यार यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज हमें गिवन थी। अब एक और रीजन भी है यहाँ पे कि मेजर जो है हमारा सब्स्टिट्यूशन। सपोज करते हैं हमने प्लस एम एंड माइनस आई इफेक्ट के बारे में बात नहीं की। अब जब हमने इसको रेजोनेंस में देखा तो उसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आ रहा है। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब Cl प्लस इजीली यहां पे अगर अटैक करेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंसेस होंगे, और यहाँ पे अटैक करेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंसेस नहीं होंगे। तो ज्यादातर कहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा वो मेरा पैरा पोजीशन। ठीक है, एक रीजन वहां पे ये भी लिख लीजिएगा। पैरा आइसोमर इज formed in excess formed in excess since there is less steric hindrance since there is less steric hindrance by the halogen atoms by halogens present in the ring by the halogen atom present in the ring by the ठीक है जी, क्लियर है। अब ये सेम चीज हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे तो क्लोरीन लिया था, अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक और टॉलीन ले लिया। टॉलीन होता है बेंजीन रिंग के साथ में CH3। अभी क्या हुआ, ये CH3 है। CH3 की वजह से CH3 इज अ प्लस आई ग्रुप। हमने पढ़ा था मिथाइल जो है एल्काइल ग्रुप जो है दैट इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। बट जब हम इसका क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो हमें 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। हमें यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं।
ये वाला मेजर प्रोडक्ट है, वाई। पूछो। बताओगे भाइयों, वाई। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, अलग अलग इफेक्ट्स ये का। प्लस सेम ग्रुप है, कौन सा? केसरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन। हाँ प्लस एम माइनस एम, अरे एम मेसोमेरिक कब था? जब डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे लोन पेयर प्रेजेंट हो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो चार्ज सर्कुलेट होगा। क्यों? होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं अपने वहां पे, रेजोनेंस में जाएगा नहीं। क्यों? अरे कैसे जाएगा भाई? फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, सीएल भी तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था। भैया उसके पास लोन पेयर था, सीएल के पास, यहाँ पे लोन पेयर कहाँ है? इक्विवेलेंसी पूरी है। एक्स्ट्रा जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जा नहीं सकता, CH3 प्लस बना। कैसे? तो हाउ? मुझे कैसे पता? भैया यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे एच था, यहाँ पे एच था, यहाँ पे एच था। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, ये माइनस आ जाएगा, इसके पास H प्लस रहेगा, ये एज इट इज यहीं पे ही रहेगा। मतलब इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये H प्लस पड़ा है, यहाँ पे C के पास H है और H है, रेजोनेंस में जाएगा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ आया? तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज घूमेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, फिर से यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंसेस कम है, सॉरी ज्यादा है, तो यहाँ पे कम होंगे, तो इसी वजह से ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। चार्ज घूमेगा कैसे? रीजन पूछा, धीरे धीरे, ये थोड़ी होता है, तभी मैंने पहले ही पूछा था रीजन। हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते तो सही, तो हम मानता भी। या तो ऐसा मैंने कराया ना हो, कराया, सब कराया, कराया था ना, नोट्स पूरे वो तो पता लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, फाइन, ये भी हो गया। अब उसके बाद आइडोनेशन, लिखिए जरा, आइडोनेशन। आइडोनेशन, रिएक्शन विद आयोडीन, IODO, NaTiON. Reaction with iodine is reversible in nature. Reaction with I2 is reversible in nature. So we require some oxidizing agents to make the reaction move in forward direction. ठीक है जी, तो वहां पे लिख लीजिएगा HI, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा HI एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। पता नहीं मैंने क्या बोला था। We require some oxidizing agent to make the reaction move in forward direction. फॉरवर्ड डायरेक्शन ब्रैकेट में लिखेगा HI formed act as a strong reducing agent। क्या रहेगा भाई? HI formed act as a strong reducing agent। लिख लिया जी? विश्व जी कहाँ रह गया भाई, पूछ ले यार।
ओके, यहाँ पे हमने फिर से बेंजीन रिंग लिया, इसका I2 के साथ रिएक्शन कर दिया, रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर का है, यहाँ पे आयोडीन लग गया। ये HI क्या करेगा, वापस से ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट है, मेक द रिएक्शन रिवर्सिबल। तो इस HI को हमें खत्म करना पड़ेगा। इस HI को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसका रिएक्शन कर देंगे। ये पुराने वाली रिएक्शन है, बैलेंस कर लेना, बैलेंस नहीं करा रहा हूं मैं। NO2 प्लस H2O प्लस I2, यहाँ पे आ जाएगा हमारा I2 प्लस H2O। ठीक है जी, दीज आर द रिएक्शंस। HI जो फॉर्म हुआ उसे हमें ऑक्सीडाइज करना था, ताकि हमारा HI रिएक्शन को रिवर्सिबल ना बना सके। देख लो सर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए फ्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, बिकॉज रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। फ्लोरिनेशन में आप देख सकते हो, डू नॉट डू, मतलब no direct reaction, yeah, reaction is not very successful because reaction is extremely violent. Reaction is not very successful because reaction is extremely violent and difficult to control. चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक, प्रिपरेशन फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रिपरेशन फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडोनेशन, फ्लोरिनेशन। हेलोजन लगाना थे, चारों लगा दी। ठीक है, प्रिपरेशन फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया ये माइंस में भी आएगा ये। ठीक है, वहां पे भी काफी सारी रिएक्शन। तो इसमें लिखिए क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन्स, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन can be prepared by treating diazonium salts with CuCl dissolved in HCl, diazonium salts with CuCl, cuprous chloride dissolved in HCl, or CuBr dissolved in HBr. Cuprous chloride,
dissolved in HCl और CuBr dissolved in HBr। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सैंडमेयर्स रिएक्शन। ठीक है जी। सैंडमेयर्स रिएक्शन, इसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे ये बेंजीन ने लिया, इसके साथ N2Cl लगा दिया, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है जी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका हमने रिएक्शन कर दिया किसके साथ? CuCl डिसॉल्व्ड इन HCl। तो ये हमें दे देगा फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस HCl। ये बन गया। उसके बाद आती है डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। NaNO2 भाई क्या हो गया? खड़ा हो जा। विंडो से भी उठा दूंगा, आया। अगली क्लास में यहाँ बैठेगा तो उसके पीछे ये यहाँ बैठेगा। डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन, यहाँ पे हमने NaNH2 लिया और इसका NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन किया। यहाँ से हमारा एक एसिड प्रोड्यूस होएगा जिसको हम मोनो बोलते हैं या HNO2 नाइट्रस एसिड बोलते हैं। ठीक है जी, और ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करके डाइजोनियम सॉल्ट बना के देगा N2Cl। दिस रिएक्शन इज नोन एज डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है? वो हो सकता है आपको ये भी बोल दे कि प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन या कन्वर्ट प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन फ्रॉम एनिलिन, या वो बोलता है कन्वर्ट एनिलिन टू क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन, कुछ भी दे सकता है। तो एनिलिन से आपको क्या करना, दिस इज एनिलिन, इससे आपने N2Cl बनाना है, N2Cl से हमने जो भी हमें कॉरेस्पॉन्डिंग हैलाइड्स बनाने हैं वो हम बना सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है ये। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एक और, जैसे सैंडमेयर रिएक्शन में हमने क्या किया, क्यूप्रस क्लोराइड लिया था, यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे और
यहाँ पे हमने ले लिया केटरमैन रिएक्शन। यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट ही था, इसका हमने क्या किया, कॉपर HCl के साथ रिएक्शन किया, ये बन गया। और यहाँ पे हमने क्या किया, कॉपर HBr के साथ रिएक्शन कर दिया। यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड क्यूप्रस ब्रोमाइड की जगह हमने कॉपर पाउडर डाल दिया और उस रिएक्शन को हमने बोल दिया केटरमैन रिएक्शन, लिख लीजिएगा। फिर एक मिनट, उसमें डिफरेंस क्या है? CuCl था पहले वाले में, इसमें Cu आ गया, कॉपर पाउडर आ गया। तो प्रोडक्ट सेम ही है वैसे। हाँ तो मॉडिफिकेशन किया हमने, CuCl की जगह कॉपर डाल दिया, नाम करना था ना। सपोज करो आपने पहले बना लिया है ना, तो बोथ रिएक्शन ठीक है। अब वो भाई आपके साथ में बैठा है, पानी का वो हाथ वाला है यार, पीछे वाला तो ठीक है ना। तो उसे जेलसी फील हुआ, वो कहता नहीं यार मेरे को भी अपना नाम है ना, तो उन्होंने आपने CuCl डाला था, उसने कॉपर पाउडर डाल के रिएक्शन कर दिया और वो रिएक्शन हो गई। ठीक है भाई, नाम होना चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट लिखिए, आइडोनेशन। ठीक है, आइडोनेशन में क्या होएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, N2Cl क्या हो गया भाई, N2Cl था, इसका हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ जस्ट सिंपली वार्म किया। ठीक है, Ki के साथ सिंपली Ki एक्वस था और उसे वार्म कर दिया इसके साथ, और आयोडीन का जो है सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो जाएगा, साथ में N2 प्लस KCl ये हो जाएगा। दिस विल बी द रिएक्शन। जैसे कन्वर्जन मैंने आपको दिए थे ना, ऐसे से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं जनरली। सब ऑर्गेनिक में काफी सारे मार्क्स के कन्वर्जन भी आते हैं, नेमिंग रिएक्शन तो आएंगी आएंगी, बाद में कन्वर्जन भी हमें यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब हम करेंगे फ्लोरोबेंजीन बनाएंगे भैया यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए वो कौन सी रिएक्शन से होगी, बाल-शेमन रिएक्शन से होगी। बाल-शेमन रिएक्शन। ठीक है जी, ये कैसे होएगी, यहाँ पे हमने क्या किया, N2Cl लिया। अब जितनी भी रिएक्शंस हमने की थी ना, वो आइस कोल्ड रहेंगी। चलिए, N2Cl था, इसका हमने क्या किया, HbF4 के साथ इसका रिएक्शन करा दिया, यहां से HCl रिमूव होएगा एंड इट विल फॉर्म N2HBF3 HBF4, और यहां से इसे हम हीट करेंगे और यहां से बेंजीन के साथ फ्लोरीन N2 एंड BF3, दिस विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, जितनी भी हमने रिएक्शंस की है उनको आइस कोल्ड रखना है, 0 to 5 डिग्री सी तक।
ठीक है, जो केटरमैन सॉरी जो हमने डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन किया था वहां पे भी जो हमारा ये एजोनियम सॉल्ट होता है अनस्टेबल होता है एट हायर टेम्परेचर, तो लोअर टेम्परेचर तक ही हमें इससे काम करना है। ये हमने किया था ना, alkyl diazonium salts which are unstable and they decompose to give alcohols. नोट्स खोल अगर पूरे हैं तो, हाँ? ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो आइस कोल्ड टेम्परेचर पे रिएक्शन करेंगे। ठीक है ठीक है, ठीक है जी, ये हो गया। नेक्स्ट लिखिए, प्रिपरेशन फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। प्रिपरेशन फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। और रिएक्शन हो जाएगा हंसडीकर रिएक्शन, ये हमने पहले भी किया था। सिल्वर सॉल्ट लिया हमने बेंजीन का, तो ये हो गया सिल्वर बेंजोएट। ठीक है जी, इसका हमने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 रिफ्लक्स। प्लस से जी भैया। हाँ जी सर, क्या हुआ? फिर इससे बेंजीन में तो होता है। फिर अब बेंजीन में तो ये सिल्वर सॉल्ट है, देखो वहां पे लिखा है ना, प्रिपरेशन फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड। एक वो भी था, से कोई हाइड्रोकार्बन था, उसमें भी हो रहा था ये वाला रिएक्शन, ये नाम था चार्ल्स हंसडीक रिएक्शन, बोरोडीन हंसडीकर। बोरोडीन। हाँ, तो वो उसमें पहले तो वो हेलोल्केन्स में होता है ना। एक वो दोनों में हो रहा है। इसमें कार्बन चेन छोटी होती है, जैसे यहाँ पे ये 5 थे, ये 6 थे और ये 7वां कार्बन था, यहाँ से एज CO2 रिलीज हो जाती है। उसमें क्या होता है? उसमें भी यही होता है, सेम है रिएक्शन, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, बस यहाँ पे CH3COOAg लगा होगा, सेम रिएक्शन होगी। कर लीजिए, ये मत लिखिएगा अभी। हाँ जी, हो गया, इसे मत लिखिएगा अभी। नहीं, बंद करते हैं, बाहर हो गई जी, लिख लिया। फिर रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता ओके, चलो रिफ्लेक्स क्या इसमें जैसे CCl4 का हमने रिफ्लेक्स बनाया, रिफ्लेक्स इज लाइक एक टेस्टिव, मतलब एक ऑपरेटर है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कंडेंसर लगाते हैं। जैसे हमने किसी चीज को हीट किया तो वो जब ऊपर जा रहा है, उसके वेपर्स जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, हमारे जब वो वेपर्स ऊपर जा रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं, वापस वो क्या कर रहे हैं, वापस सोल्यूशन में आ जाएंगे। जिससे क्या करेंगे, हम रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कोई चीज हमें प्रोड्यूस करनी है, उस चीज में ये हेल्प कर। सपोज करो मेरे को HBr बनाना है, अब HBr जो होता है वो स्टेबल एसिड नहीं है, वो स्टेबल एसिड नहीं है, तो वो क्या करूंगा, मैं रिएक्शन मिक्सचर के बीच में ही बनाऊंगा। तो रिएक्शन कैसे होगी, NaBr प्लस H2SO4, तो ये दोनों मिलके हमें क्या बना के देंगे, NaHSO4 प्लस HBr। है? उसको निकालेंगे कैसे, जो गोल है, किस टेस्ट ट्यूब से बाहर?
H2SO4 निकल जाएगा ना वहां से, ये तो वापस आता रहेगा, अदरवाइज तो ऊपर चला गया तो वो रिएक्ट कर जाएगा। ओके, मतलब दूसरे वाला वेपर बन के लेस उसमें वॉलेटाइल चला है जाएगा। ये मोर वॉलेटाइल है, तो ये बाहर निकल जाएगा। समझा? ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट लिखिए, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पे आ जाएगा रेशिक प्रोसेस। और इसमें हमने क्या किया, कमर्शियली हम कैसे बना रहे हैं, यहाँ पे बेंजीन के वेपर्स थे, उसको हमने किसके ऊपर पास किया, हाइड्रोजन और सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और एयर के साथ, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2। इसे हमने हीट कर दिया और यहाँ पे भैया हमें मिल जाएगा C6H5Cl प्लस 2H2O। ठीक है जी, 10 मिनट और ले रहे हैं हम आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर सही 200 और 2 घंटे का। तो मेरी गलती छोटा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज करा रहा हूँ क्योंकि तो अगली क्लास में थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, फिर अगली क्लास में भी दिक्कत होगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज 4 पॉइंट है, सिर्फ उसके अंदर 3 पॉइंट है बल्कि, एक हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और तीसरी चीज सॉल्युबिलिटी, मतलब यही चीज है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। नहीं समझ में आएगा ना, समझ नहीं आएगा। कल की तो क्लास है, कल कर लेंगे। फिर कल वाली क्लास में तब तक चलेंगे जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा, पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड 2 का 2.25 2.5 भी होता है।